नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निराला एकेडमी पे। इस वीडियो में मैं फिजिक्स की मॉडल सेट बताऊंगा जो कि 2022 में आने वाले एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो यहाँ पे टोटल 2 नियम होते हैं। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या बताया गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़। उसके बाद नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक ना। देखिए ये सभी एमसीक्यू में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो याद रखिए आभासी और सीधा होता है। जो भी समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनी होती है वो क्या बनी होती है, आभासी और सीधा यानी स्ट्रेट बनी होती है। ठीक ना। तो आप इन 3 क्वेश्चन को उम्मीद है काफ़ी अच्छे से याद कर लिए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न हमारा है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन बिना स्किप किए देखिएगा। ठीक ना। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है, तो कण तथा तरंग दोनों माना गया है। याद रखिए, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कण तथा तरंग दोनों माना गया है। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ये तो सभी बच्चों को पता होगा। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, एकदम इन्फिनेटिव है, उससे ही समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसकी त्रिज्या अनंत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है। परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है, क्या होता है, तो विचलन कोण बराबर 180 - 2 इन्फिनेटिव। यहाँ पे आई का वैल्यू ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 7 पे है, यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो। प्रकाश का आपतन कोण क्या है, 90 डिग्री हो, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण क्या होगा। ठीक है ना। यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 हो, 90 डिग्री हो, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए जो विचलन कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है ना। अच्छे से याद करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाइए, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है 2022 एग्जाम के लिए। नंबर 8वीं प्रश्न है, किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है। कोई भी एक आप दर्पण ले लीजिए, किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो सबको पता होगा कि सोलर कुकर में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए, मतलब जो सेविंग करते हैं लोग, उनके लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हजामत बनाने के लिए हम सभी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। 11वीं प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ तक काफ़ी अच्छे से आप सभी नोट करके और याद करते आगे चल रहे होंगे। अगली प्रश्न है, किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। कौन सी ऐसी दर्पण है जिसकी दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। जैसे कि आपने देखे होंगे गाड़ी के जो साइड मिरर होती है, साइड दर्पण जो होता है काफ़ी उसकी दृष्टि क्षेत्र बड़ी होती है, यानी दूर की भी वस्तु को एकदम नज़दीक में लाकर काफ़ी बड़े से दिखाई देता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उत्तल दर्पण को। ठीक है ना। वीडियो को खूब से खूब शेयर करिए ताकि आपके जितने भी मित्र हों उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। 12 नंबर
अगली प्रश्न है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है तथा वस्तु की ऊंचाई जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है, सामने आंसर है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता जो होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। ओके, तो अनुपात यानी आप समझते हैं रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोलीय दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी जो होगी यानी 14/2 से हम उसको डिवाइड दे देंगे, कितनी सेंटीमीटर होगी? 2 से जब कट कीजिएगा 40 को तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ओके, तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आप यहाँ पे देख लीजिए, 40 सेंटीमीटर को हम 2 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया 13 का राइट आंसर 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा, ठीक है ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगली प्रश्न पे चलते हैं, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी कोई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, ये सबको पता ही होगा। 16 नंबर प्रश्न जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा, नंबर 16 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपने देखा होगा जैसे कि जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने, जब आप मोटर बाइक ड्राइव करते हैं या कार वगैरह ड्राइव करते हैं तो आपके सामने जो साइड मिरर लगी होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किस बिंदु से, जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए, प्रधान अक्ष के समानांतर, समानांतर का मीन्स होता है प्रधान अक्ष के समानांतर, पैरेलल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैरेलल, जिसको समानांतर बोलते हैं, यानी आमने सामने की जो भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे को कभी टच ना करे, वो आपकी पैरेलल होती है, तो वो होती है उसका राइट आंसर फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 18वीं नंबर प्रश्न है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? जो सूर्य से, यानी जैसे यूवी रेडिएशन निकलता है हम सभी जानते हैं, तो उससे जो प्रकाश निकलती है, ये सूर्य से प्रकाश जो निकलती है वो समानांतर प्रकाश पुंज होता है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की पुंज जो होती है समानांतर प्रकाश पुंज होती है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये बार बार थोड़ा PDF ये हो जा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। 90 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? जो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है कैसी होती है? तो आप सबको पता होगा, या जिनको ना पता होगा वो नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर होगा उल्टा, यानी अपोजिट। वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? उल्टा होता है। आप सभी तो मूवी देखने हमेशा जाते होंगे, तो सिनेमा में जो पर्दे होते हैं वो उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इस पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो 20 का राइट आंसर वास्तविक प्रतिबिंब। किसी धातु को, अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान हो? यानी किसी धातु को, कोई भी ऐसा मेटल लीजिए जिसको अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखें कि उसका वस्तु का आकार समान हो? तो वक्रता केंद्र पे वस्तु का जो आकार होता है समान होता है। अगले प्रश्न है, प्रकाश की किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य, यानी जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो सबसे अधिक होता है?
तो सबसे अधिक जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है लाल कलर का, यानी रेड जो कलर होती है इसकी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होती है। और आप सबको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 720 से 740 ये रेड कलर की होती है, ठीक ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, और सबसे कम की बात की जाए तो तरंग दैर्ध्य जो निम्नतम होती है वो होती है बैंगनी रंग की, ठीक ना। प्रकाश के किस रंग के तरंग दैर्ध्य जो होती है निम्नतम होती है, यानी सबसे कम, तो बैंगनी होती है, ठीक है ना। अगली क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 24 नंबर, निर्वात में जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं उसमें प्रकाश का वेग होता है, यानी प्रकाश जो होती है कितनी स्पीड से निकलती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। इसकी जो वेग होती है यानी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये चलती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने प्रकार के मेल से बना है। श्वेत रंग जिसको सूर्य की प्रकाश से जो निकलती है वो 7 रंगों के मेल से बना है, टोटल 7 रंगों से। उम्मीद है आपको ये सेट 1 काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।